Hello friends, hope you all are doing well and staying safe at home during this pandemic. लास्ट 2 years से हम सबकी लाइफ काफी रुक सी गई है और आई शुड से काफी स्लो हो गई है. मेजोरिटी लोग या तो घर से काम कर रहे हैं या फिर घर पर ही हैं बिकॉज लॉकडाउन है एंड कोई ऑप्शन भी नहीं है, वी कैन नॉट गो आउट. बट कहीं ना कहीं इस चीज का, इस पेंडेमिक का हमारी लाइफस्टाइल पर बहुत ज्यादा इफेक्ट आया है और लाइफस्टाइल काफी चेंज हो गई है. क्यों? बिकॉज 2 चीजें, दैट इज टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी, ये दोनों चीजें काफी ज्यादा इफेक्ट हुई हैं बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक. फ्रेंड्स, आज से 2 साल पहले मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी एंड इमीडिएटली उसके बाद लॉकडाउन हो गया था. आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड कि ऐसा कुछ होगा. जॉब का डिसीजन काफी पहले से था, बट स्टिल दैट वॉज अ टफ फेस. मेरे मन में बहुत से क्वेश्चंस आए कि पूरा दिन क्या करूंगी, कैसे स्पेंड करूंगी. जॉब में तो इतना बिजी रहती थी, नई जॉब भी नहीं ढूंढ सकते हैं क्योंकि लॉकडाउन है. लाइफ का इतना क्रूशल टाइम है जो हाथ से निकलता जा रहा है. लेकिन फ्रेंड्स, आज की डेट में मेरा पूरा का पूरा स्केड्यूल पैक्ड है और मैं अपनी लाइफ से काफी ज्यादा खुश और सैटिस्फाइड हूं. आप सब सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा मैजिक बैंड लग गया इसके हाथ में. ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी गाइडेंस एंड थिंकिंग एंड लाइफ इज बैक ऑन ट्रैक. आई एम श्योर इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस और थॉट्स आपके माइंड में भी आते होंगे और आ रहे होंगे. लाइफ में सब लोग कितना आगे बढ़ रहे हैं, मेरी ग्रोथ का क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट तो रहा ही नहीं है लाइफ में, फोन भी कितना यूज कर ले, आसपास जहां भी सुनो तो बस नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी, मेरी ग्रोथ तो बस रुक सी गई है, लाइफ रुक सी गई है. इन सभी सवालों का जवाब है दिमाग को बिजी रखो और आप खुद बिजी हो जाओगे. मेरे एक्सपीरियंस से ये बेस्ट टाइम है लाइफ का टू लर्न द न्यू थिंग्स. ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, सो मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट. अब बात आती है कैसे. इसको ऐसे समझते हैं, हम सबके पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं. मेरे पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं, बिल गेट्स और एलन मस्क दोनों के पास 24 घंटे हैं. बट फिर भी वो इतने सक्सेसफुल और हम यहां. तो अपने आप को ये बोलना सबसे पहले बंद कर दो कि टाइम नहीं है मेरे पास, मैं बिजी हूं, उन सब चीजों के लिए जो एक्चुअली में आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइम मैनेजमेंट करना सीखो. टाइम मैनेजमेंट करना सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है और इस मैनेजमेंट को करना आपके दिमाग के हाथ में. सो अपने दिमाग को कंट्रोल करो, टाइम खुद ब खुद मैनेज हो जाएगा. सो आइए देखते हैं कुछ यूजफुल टिप्स अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए. नंबर 1, सेट अ टाइम टेबल एंड मेक अ शेड्यूल फॉर योरसेल्फ. सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप जो भी करना चाहते हो सब उस शेड्यूल में लिखो. लेकिन जब कुछ करने के लिए नहीं है तो शेड्यूल में क्या डालें. यहां आती है थिंकिंग, जो कि है मेरा टिप नंबर 2. अपने इंटरेस्ट की एक लिस्ट बनाओ. आपकी जो जो प्रायोरिटीज हैं, आपको क्या पढ़ना है, आप क्या सीखना चाहते हो, इन सबको एक लिस्ट में लिखो. लेकिन इस लिस्ट में 2 चीजों को ऐड करना बिल्कुल मत भूलना, दैट इज मेडिटेशन एंड वर्कआउट. चाहे 10 मिनट के लिए क्यों नहीं, पर ये दोनों चीजें करनी जरूर है. फायदे: वर्कआउट आपको पूरा दिन एक्टिव रखता है. डॉक्टर्स तो ये भी कह रहे हैं कि आजकल के टफ टाइम्स में वर्कआउट करने से ऑटोमेटिकली हमारा इम्यून सिस्टम काफी ज्यादा बूस्टअप रहता है और काफी ज्यादा एनहांस हो रहा है. मेडिटेशन, ये जितने भी नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं या ये सब चीजें जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं, इन सब चीजों को एक अच्छी डायरेक्शन में लेकर जाएगा मेडिटेशन. चाहे आप 10 मिनट क्यों ना करें, लेकिन करना जरूर है. आजकल सब लोग बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं. अब इस फ्रस्ट्रेशन को भगाने का इलाज है मेडिटेशन. 10 मिनट बैठिए और अपने आप को जानने की कोशिश करिए. थिंकिंग के बाद आता है कि जो भी हमने लिस्ट बनाई थी उसको कहां से सीखें और क्या करें. कोर्सेज भरे पड़े हैं, पेड कोर्सेज हैं, फ्री कोर्सेज हैं, यूडेमी, कोर्सेरा, इस तरह करके साइट्स हैं जहां से आप ये कोर्सेज सीख सकते हैं. लेकिन अपनी स्किल्स को एनहांस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ऐसे इमेजिन करें कि जब लॉकडाउन खुलने के बाद आप अपने वर्क प्लेस पर वापस जाएं तो आप अपनी एक न्यू पर्सनालिटी को लेकर जाएं. अब बात आती है कोर्सेज की.
बहुत से कोर्सेज हैं, स्पेशली उन कोर्सेज के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए जिससे आपकी स्किल्स एनहांस होती हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं, राइटिंग, स्पीकिंग, बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं जो हमारी स्किल्स को कहीं ना कहीं एनहांस करने में हेल्प करते हैं। आजकल एक बहुत ही बड़ा बज़वर्ड चल रहा है, इन्वेस्टमेंट। मेरे एक्सपीरियंस से 18 प्लस के बाद हम सबको इन्वेस्टमेंट की नॉलेज लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। सो इफ अगर आपने अभी तक नहीं स्टार्ट किया है, गो फॉर इट, सर्च द वीडियोस, कोर्सेज करो एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में जरूर जानो और अपने आप को प्रोडक्टिव बनाओ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टिप, द थर्ड टिप इज मेक राइट चॉइसेस। सही फैसले करना सीखिए। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाऊंगी, यूट्यूब वर्सेस नेटफ्लिक्स। दोनों ही हमारे एंटरटेनमेंट के सोर्सेज हैं, बट जो यूट्यूब सिखाता है वो नेटफ्लिक्स नहीं सिखाता। यूट्यूब इज फ्री, नेटफ्लिक्स इज टेकिंग सम अमाउंट फॉर द सब्सक्रिप्शन। तो उस अमाउंट को किसी कोर्स को करने में यूज क्यों नहीं करते? फायदा अपना करो, दूसरों का नहीं। आज की जनरेशन अपना मैक्सिमम टाइम इंस्टाग्राम की रील्स को स्क्रॉल करने में या पबजी जैसी गेम्स खेलने में इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट से उनको क्या मिल रहा है? जवाब है नथिंग। सो मेक द राइट चॉइसेस इन योर लाइफ। चलते हैं लास्ट टिप की तरफ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, चेंज योर हैबिट्स। हैबिट नंबर 1, लॉकडाउन में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा फोन। हम इतना ज्यादा एडिक्ट हो चुके हैं उसकी तरफ कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमें हमारा फोन ही चाहिए। हमारा बेस्ट कंपेनियन है हमारा फोन। सो इस हैबिट को चेंज करना बहुत जरूरी है। इनिशियल डेज में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आपको अपने ऊपर प्राउड फील होगा दैट यू हैव एक्चुअली कंट्रोल्ड दिस हैबिट एंड चेंज दिस हैबिट। आप सबको एक चीज शेयर करती हूँ, मोस्टली एंड्रॉइड फोन्स में सेटिंग्स में जाकर एक फीचर होता है डिजिटल वेलबींग। ये फीचर आपको आपकी रियलिटी दिखा देगा कि आप पूरे दिन में कितने घंटों के लिए फोन को यूज कर रहे हो, आपका मैक्सिमम स्क्रीन टाइम क्या है, आप कौन से ऐप को कितना ज्यादा यूज कर रहे हो एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस ऐप से आप एक्चुअली एक चेक रख सकते हैं, कंट्रोल करने में आपको हेल्प करेगा। चेक रख सकते हो कि आप अपने फोन को कैसे और अपनी फोन यूसेज को किस तरह से कम करो। ट्रस्ट मी, मेरा खुद का स्क्रीन टाइम एक समय पर 7 to 8 आवर्स कुछ होता था, लेकिन इस चेक की वजह से आई हैव ब्रॉट इट टू 2 to 3 आवर्स। सो चेंज दिस हैबिट। नंबर 2, रीडिंग। दिन में, पूरे दिन में आधा घंटा कुछ भी रीड करना है, तुम्हारी फेवरेट नॉवल हो या कोई भी आर्टिकल हो, बस रीड करो। बाद में जाके इस टाइम को इंक्रीज भी कर सकते हो, लेकिन आपको दिखेगा कि रीडिंग आपकी ग्रोथ में कितना ज्यादा पॉजिटिव चेंज लेकर आएगी। नंबर 3, वर्क ऑन योर वीकनेसेस। इस लाइफ में कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम सब में कुछ ना कुछ कमियां या वीकनेसेस तो होती ही हैं, और हमसे अच्छी तरह हमारी वीकनेसेस को कोई नहीं जानता है। सो मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस टाइम। अपनी वीकनेसेस पे काम करो, खुद पर काम करो। आई थिंक अब आप सब एक अच्छा स्केड्यूल सेट कर पाओगे। एक अच्छी स्लीप पैटर्न से लेकर अपने हर काम को टाइम पर करना आपको कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड फील करवाएगा। बातें अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। Stay tuned for the next video.